मी विकासच्या मार्गावर जात आहे. मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है. सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं. हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे. बहुत ही बड़े नेता थे. कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए. आज मिलिंद देवरा जी का ट्वीट पड़ा. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की उसमें बात की है. कांग्रेस परिवार और देवड़ा परिवार का एक अलग समीकरण रहा है और जब आज उनका ट्वीट पड़ा तो व्यक्तिगत मुझे और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने का मैंने खुद और साथ ही साथ प्रभारी जी ने भी बहुत कोशिश की थी. हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए और जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं. और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और उसी दिन ये निर्णय आना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती. ये मुझे यहां से कहना होगा. तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप हमारे परिवार का सदस्य रह चुके हैं. आप इस निर्णय के ऊपर वापस एक बार सोचिए. कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपको ताकत दी है. ऐसा है कि 2 बार हारे हुए उम्मीदवार है वो, और उन्हें यहां से टिकट मिलना संभव नहीं था. सर्वे उनके खिलाफ था. अब शिंदे जी को जो आया वो लो, दुकान खोल रखी है भाजपा ने. जहां भाजपा में नहीं ले सकते तो शिंदे जी के यहां भेज दो. अभी और एक छोटी दुकान खुली है अजित पवार जी की, उनके यहां भेज देंगे. तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. उन्हें पता चल गया था कांग्रेस पार्टी में उनको टिकट मिलने वाली नहीं है. कांग्रेस पार्टी में उन्हें और काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन जहां आराम से मिल सकता है वहां चले गए. से एक निराशा तो होती है. मैं मिलन जी को जानता हूं. मैं राजनीतिक साथी के साथ साथ उनको व्यक्तिगत मित्र भी मानता था और पिछले कई वर्षों में स्वाभाविक है हम लोग बहुत ज्यादा उम्र में अलग नहीं हैं, तो एक दूसरे से चर्चा भी होती थी. चर्चा न केवल राजनीतिक होती थी बल्कि विचारों की होती थी. देश का कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, उनका क्या है, मोदी के बारे में अपनी अपनी. तो जिस तरह की बातें वो कम से कम मुझसे कहते थे, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी घटक दल से जाकर जुड़ जाए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है. मैं समझ सकता हूं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन देखिए राजनीति में और बाकी किसी व्यवसाय में अंतर यह है कि राजनीति सिर्फ व्यवसाय नहीं है, एक सेवा का और एक राजनीति करने का और देश निर्माण का भी एक रास्ता है. ये थोड़ी है कि भाई साहब यहां अच्छी नौकरी नहीं मिली, टाटा में नहीं मिली, बिरला में चले गए. वो ठीक है, वो व्यवसाय में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है. राजनीति उस हिसाब से कोई बिकाऊ फील्ड थोड़ी है कि यहां नहीं मिला वहां चले गए. भाई जब जब हम लोगों को टिकटें मिलती थी, ऐसा है, मैं एक बहुत तीखा और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं. जिस समय मिलिंद जी को टिकट मिली या मुझे टिकट मिली, तो हम लोगों को तो इसीलिए मिली क्योंकि हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग थे. ऐसा तो कोई है नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा पराक्रम था. उस समय तो कांग्रेस बिल्कुल ठीक थी. स्वाभाविक है कि मिलन जी ने भी किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे कार्यकर्ता की जो मेहनत करता होगा बंबई में, उसकी टिकट काटी क्योंकि पैराशूट किया, जैसे हम लोगों का सबका केस था. तो उस समय तो सब ठीक है. जब किसी और का हक मारकर आपको अपना मिल रहा अधिकार, तो आपके लिए कांग्रेस ठीक है, राजनीति ठीक है. आज वही पार्टी थोड़ी दूसरे नजरिए से देख रही है. भले वो आपके हिसाब से नजरिया गलत हो, ठीक है, आपको व्यवसाय की जगह तो नहीं दे रही है, लेकिन बाकी मौका तो दे रही है. किसने आपको राजनीति करने के लिए रोका है? किसने देश की बात करने के लिए रोका है? किसने लोगों के बीच में जाके कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता, हमारी समाजवादी जो आर्थिक एक नीति है उसके बारे में बात करने से रोका है? सिर्फ इलेक्ट्रल राजनीति से हो सकता आप अलग हो या संगठन राजनीति से आप अलग हो. तो ऐसे में जब छोड़ के जाते हैं तो मुझे इस बात की निराशा होती है कि आप इंसान से ज्यादा एक व्यावसायिक मशीन बन के रह गए हैं. मुझे निराशा होती है. मैं आशा करूंगा कि मिलन जी कम से कम इस बात पर विचार करें. आपको लगता है सर किसी दबाव के कारण उन्होंने ये किया, या एक ये भी बात हो सकती है क्योंकि आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा है तो उनकी सीट कहीं जा ना रही हो? देखिए साहब, ऐसा है, ये दो चीजें होती हैं और दो सबसे बड़े प्रबल इंसान में कमजोरियां हैं. एक है लालच, दूसरा है भय. ठीक है, और दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. जब आप अपने हिसाब से किसी राजनीतिक सोच के लिए लड़ते हैं
तो फिर आप में भय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आपको ये नहीं मालूम है कि आप सही लड़ रहे हैं, आप केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप लालच के लिए जा रहे हैं तो जाने। तो ऐसा है, आज तो नहीं, कल परसों में वही लालच के हथियार हमारे पास आ जाएंगे, तो ये लोग वापस आ जाएंगे। कुछ लोग लौटे भी हैं। प्रधानमंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया है, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। थैंक यू सर।